मुस्लिमहरू नेपालको झन्डा इन्डियामा जलाइरहनु भएको छ। त्यस्तो यस्तो तातो तातो अहिले विरोध भइरहेको छ। यो त एकदमै मलाई नराम्रो कुरा लाग्यो। यस्तो त मुस्लिमहरूले यस्तो नगर्नुपर्ने थियो। एक मुस्लिम आदमी ने झंडा जलाया है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये देखिए, ये एक आदमी का एक पर्सनल बात होगा, वो ये पूरे समाज, मुस्लिम समाज का बात नहीं है। सारे मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान तो एकदम पीसफुल मुसलमान हैं, लेकिन इसमें से कुछ है ऐसे कट्टरवादी मुसलमान जो इस तरह का हरकतों कर रहे हैं, जो कि निंदनीय और घृणायक है। मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, देखें, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है और ये कोई लोगों की आपसी लड़ाई नहीं, ये दो देशों की बीच की बात है। ये दो देश आपस में मिलकर बैठकर इसका हल निकालेंगे। नेपाल की ज़मीन है और वो नेपाल की ही रहेगी। संकल्प अनलाइन टेलिभिजनको स्क्रिनमा आज हामी एउटा यस्तो विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ, जुन विषय यति बेला नेपालको राजनीतिमा एउटा तातो विषय बनेको छ। त्यो विषय भनेको भारतले नेपालको भूमि कब्जा गरेको र त्यो भूमि सहितको नक्सा नेपालले जारी गरिसकेपछि भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रतिक्रियाहरूकै सन्दर्भमा नेपालले त्यसरी नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको नक्सा जलाउने, नेपालप्रति चाहिँ अवहेलना गर्ने जुन खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हिजो मात्र अस्ति मात्रै पनि नेपालको झन्डा भारतका मुस्लिम समुदायका केही मान्छेहरूले जलाएको र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप फेरि नेपालमा नेपालीहरूले भारतको झन्डा जलाएको यस्तो खालको क्रिया प्रतिक्रियावाद प्रतिवादको जुन राजनीति चलिरहेको छ। अब यो जसरी भारतका मुस्लिमहरूले नेपाली झन्डा जलाए, के सबै मुस्लिमहरूले त्यसरी नै नेपालको झन्डा जलाउनु पर्ने हो अथवा त्यो राष्ट्रियताको कुरा हो अथवा के हो? यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म समीन अहमद, मुस्लिम अगुवा। म यहाँ अहिले म मणिकटारमा मेरो बसाइ छ, यहीँ बसिरहेको छु। अहिले सरले जुन कुरा उहाँले राख्नु भएको छ कि अहिले मुस्लिमहरू नेपालको झन्डा इन्डियामा जलाइरहनु भएको छ, त्यस्तो यस्तो तातो तातो अहिले विरोध भइरहेको छ। यो त एकदमै मलाई नराम्रो कुरा लाग्यो। यस्तो त मुस्लिमहरूले यस्तो नगर्नुपर्ने थियो, किनकि हाम्रो मुस्लिम धर्ममा लेखेको छ कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, आफ्नो ईमान मतलब आफ्नो मुलुकको जुन प्रेम छ त्यो इमानको एउटा हिस्सा हो भने, देशप्रतिको माया हो भने। त्यही भएर माया त सबैलाई आफ्नो आफ्नो देशप्रति हुन्छ, तर यो एउटा राजनीतिक कुरा हो। अब त्यो पहिलेदेखि अब यो इन्डिया कब्जामा थियो त्यो जमिन। अब उहाँले नापी नक्सा गरेर उहाँ नेपालमा आयो, नेपालले ल्यायो, अब त्यस्तै नेपालले नक्सा आफ्नो बनायो। तर यस्तोमा हामीलाई नराम्रो कुरा यस्तो मान्नु पर्दैन। अब जो जसको जमिन छ त्यसको भइसक्यो हैन। अब हामीलाई यस्तो कुरा गरेर अब हाम्रो अर्को एकअर्कालाई दुःख दिने, एकअर्काको मुटु जलाउने, अब नेपालको झन्डा जलाउने यसरी भयो कि जसको हाम्रो मुटु उहाँले जलाउनु भयो, आफ्नो मुटु जलाए जस्तै भयो, आफ्नो मुटु जलाए जस्तो नै भयो। यो सीमाना जग्गाको विषयमा तपाईसँग फेरि अर्को चरणमा आउँछु। अहिले जसरी भारत र नेपालको बीचमा जुन सीमाना र यो नक्साको विषयमा जुन विवाद छ, यो विवादलाई भारतले कतै नेपालका विरुद्धमा मुस्लिम समुदायलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको त होइन? हामीले शङ्का लाग्यो। होइन, यस्तो त छैन। मतलब मुस्लिमहरू त्यसरी प्रयोग हुन सक्लान् कि नसक्लान्? अब राजनीतिकमा त यस्तो प्रयोग गर्न सकिन्छ, अब केही छैन। किनकि धेरै यहाँ मुस्लिमहरू छन् इन्डियामा और नेपालमा पनि छ। अब मुस्लिम भएर उहाँले आफ्नो म पनि मुस्लिम भएर यस्तो अलिकति बात बिग्रिहाल्छ। तर यस्तो यो गर्नु हुँदैन, यो राम्रो पनि कुरा होइन यो। किनकि एकअर्कालाई दुःख दिने, एकअर्काको मतलब यो
अपमान गर्ने यो कुरा गर्नु मुस्लिमहरूको यो मुस्लिमहरूमा केही पनि छैन। यस्तो गर्न हाम्रो यो धर्म उद्देश्य मतलब आज्ञा पनि दिँदैन। तपाईँको जुन समुदाय छ मुस्लिम समुदाय नेपालको संविधानमा तपाईँहरू कति प्रतिशतको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, केही जानकारी छ? नेपालमा हजुर, नेपालमा जति 4% जति मुस्लिमहरू छन् यहाँ नेपालमा। समग्र जनसङ्ख्याको 4% तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। तपाईँहरू वंशजमा हुनुहुन्छ कि? मेरो नागरिकता त वंशै छ। अब थुप्रै छ यहाँ, सबै वंशजी होला। अब कोही जन्मको आधारमा छ, कुनैको नागरिकता बनेको छ, कसैको वंशजको नागरिकता छ। तर नेपालमा अहिले टोटली हाम्रो पपुलेसन मुस्लिम नेपालीहरूको 4% छ। भनेपछि त्यसरी अब नेपालकै जनसङ्ख्या भइसकेपछि, नेपाली नै मन भइसकेपछि, नेपाली मुटु भइसकेपछि, त्यसरी तपाईँको मुस्लिम समुदायलाई त्यसरी नेपालकै हितका विरुद्धमा प्रयोग गरेर कसैले नेपाललाई गाली गर्ने, नेपालकै झन्डा जलाउने, त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरू मुस्लिम समुदाय भए पनि तपाईँहरू पहिला त नेपाली हो नि, नेपाली हो पहिला। त्यसकारण तपाईँहरूलाई त्यति नमजा त भइरह होला नि पक्कै पनि। एकदमै। मैले पनि त्यो भिडियो हिजो अस्ति मैले फेसबुकमा हेऱ्यो। त्यो भिडियो हेर्दै मेरो मुटुमा धेरै दुःख लाग्यो, किनकि म पनि नेपाली। अब एउटा म पनि मुस्लिम तर नेपाली। अब यस्तो नराम्रो उहाँ इन्डियामा बसेको मुस्लिमहरूले काम गरेको छ, त्यो त हामी एकदमै यसको विरोधमा छौँ। यस्तो गर्नु मिल्दैन, कसैले पनि यस्तो चित दुखाउनु पर्दैन। किनकि प्रोफेट मोहम्मद जुन हाम्रो पैगम्बर हुनुहुन्छ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहाँले भन्नुभएको छ कसैको दुःख नदुखाउने, कसैलाई दुःख नदिने, न आफ्नो हातबाट, न आफ्नो मुखबाट, न कुनै अरू विकल्पबाट कसैलाई दुःख नदिने। प्राय यो कोसिस गर्नु, यो चाहना हुन्छ कि हामीले अर्कोलाई सुख दिने, अर्कोलाई मतलब खुसी दिनको लागि यस्तो उहाँले उपदेश दिनुभएको छ। त्यो बानी हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ, जस्तो प्रोफेट मोहम्मद हामीले भनेको छ। तर यहाँ अहिले जुन देखिरहेको छन् इन्डियामा मुस्लिमहरू यो झन्डा जलाइरहेको छन्, और फिर नेपालमा पनि यस्तो इन्डियाको झन्डा जलाइरहेको छ विरोधमा। झन्डा जलाउनु भएको छ मुस्लिम समुदायका मान्छेले। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा बनाएको विरोधमा उहाँ जस्तै नेपाललाई त्यसरी अपमान गर्नेहरूलाई तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ सुझावको रूपमा? इन्डियनहरूलाई जसले नेपालको झन्डा जलाए, म नेपाली भएको, मुस्लिम समुदायको तर्फबाट नेपाली मुस्लिम भएको नाता म उहाँले यही भन्न चाहन्छु कि जुन प्रोफेट मोहम्मदले जुन हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ, प्रोफेट मोहम्मदले जुन हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ, त्यसमा हामीले फलो गर्नुपर्छ। यो यस्तो नराम्रो कुरा नगर्नुपर्छ, एकअर्कालाई दुःख नदिनुपर्छ। यो राजनीतिक कुरा हो, अब यसलाई धार्मिकमा नल्याउने। दुई देशको मुद्दा हो, दुई देशको धर्मसँग नजोड्ने होइन। इन्डियामा पनि त हिन्दूहरू छन्, त्यो त यस्तो गरिरहेको छैन। तर अब यहाँ हाम्रो केही मुसलमान भित्रै नै केही मुस्लिमहरू छन् जुन यस्तो गरिरहेको छन्, त्यो नराम्रो कुरा हो। त्यसले हामी त्यो नराम्रो मान्छ। तर अब मेरो यही पनि उहाँसँग विनम्र अनुरोध पनि छ कि यस्तो नगर्नु। उनीहरूले बुझ्ने भाषामा, हिन्दी भाषामै सुझाव दिनुहोस् त तपाईँ। हिंदी भाषा में मेरी जो भी ऐसे मतलब ये घिनौना हरकत कर रहे हैं और इस तरह से जो अभद्र व्यवहार जो कर रहे हैं नेपाल का झंडा जला रहे हैं, मेरी उन बुजुर्गों से चाहे उन भाइयों से मेरी यही दरख्वास्त है, चाहे आग्रह करता हूँ कि वो इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से एक दूसरे भाई का जो है ना वो दिल दुखता है और एक दूसरे जो है ना वो हमारे छिमेकी भाई जो है उनका भी दिल दुख रहा है। और जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हम जो हमारी जो इस्लाम की जो टीचिंग है, प्योरफुल टीचिंग है, उसको हम जो है वो बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। लोग हमें यही समझ रहे हैं कि मुसलमान ऐसे ही लोग हैं जो एक दूसरे के आपस में विवाद पैदा करते हैं, आपस में एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा पैदा करवाते हैं। तो ये हमारी इस्लामिक टीचिंग नहीं है। इस्लामिक टीचिंग है बिल्कुल पीसफुल है और एकदम शांतिफुल है, और हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि हमें हर एक से मोहब्बत करनी चाहिए। धर्म का जो मकसद है, जी जी, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें हर एक से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। और इस्लाम जो शिक्षा देता है, तालीम देता है, वो अमन व शांति की तालीम देता है।
कि हमें अमन व शांति के साथ जो है ना वो आगे बढ़नी चाहिए। जैसा कि प्रोफेट मोहम्मद और कुरान मजीद में भी है हमारा है कि वल्ले कुल्ले कौमिन हाद, हर एक कौम में जो है ना वो अवतार आए हैं। जैसे श्री कृष्ण जी हुए, श्री रामचंद्र जी हुए, श्री गौतम बुद्धा जी हुए, जीसस क्राइस्ट जी हुए, और भी जो हुए गुरु नानक देव जी हुए। हमने सबको जो है ना वो आदर रिस्पेक्ट करना है, और हमने सबको जो है ना एक सम्मान मानकर, जैसे हम प्रोफेट मोहम्मद को अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से इन सब को अवतारों को भी हमने रिस्पेक्ट करना है। तभी जाकर हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और अमन व शांति पैदा कर सकते हैं। वरना इस तरह से हम एक दूसरे के जो है वो गलत व्यवहार को देखकर, मतलब गलत एक्टिविटीज करेंगे, तो हम इससे के जरिए जो है हमारा इस्लाम, जो हमारा मुस्लिम धर्म है, वो बदनाम हो रहा है। उधर जो हिंदू है, चाहे दूसरे जो कास्ट के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये मुसलमान लोग ऐसे ही हैं, ये मतलब बदनाम करने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले आतंकवाद लोग हैं ये। तो ये एक अच्छा मतलब एक फोकस नहीं जा रहा है हमारे दुनिया पे। तो हमें जो है ना जिस देश में रह रहे हैं उस देश के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ और पूरा हर एक जो है ना एक्टिविटीज के साथ फॉलो करना चाहिए। अपने गवर्नमेंट के साथ जो है वो उसके मिल के साथ चलना चाहिए, और किसी के साथ जो है वो इस तरह से मतलब अभद्र व्यवहार करके किसी को दिल नहीं दुखाना। अब हामी फेरि हाम्रो खस नेपाली भाषामा कुरा गर्छौँ। जसरी भारतबाट मुस्लिमहरू नेपालको झन्डा जलाउने, यताबाट नेपालीहरूले भारतको झन्डा जलाउने, यो गर्दाखेरि कतै नेपाली समुदायका कुनै पनि व्यक्तिले मुस्लिम समुदाय तपाईहरुमाथि कतै त्यस्तो टर्चर दिने त्यो खालको त तपाईलाई परेको छैन? हैन, यस्तो हामीले त यस्तो केही पनि यस्तो भएको छैन। कुनै मुस्लिमहरूले आएर हामीले यस्तो भनेको छैन। भनेपछि हामी यस्तो मान्दैन, किनकि हामी नेपाली मुस्लिम हौँ। हम आफ्नो नेपाल देशलाई हामी प्रेम गर्छौँ, इन्डियालाई पनि हामी प्रेम गर्छौँ, यस्तो छैन। तर यस्तो अभद्र व्यवहार गरेर एक आफ्नो छिमेकी मुलुकलाई, आफ्नो छिमेकी देशलाई, छिमेकीको हिसाबले नेपालले भारतले नेपाललाई माया गर्ने कुरा, एक छिमेकीको रूपमा व्यवहार गर्ने कुरा त छँदैछ, संसारको एउटा नियम नै हो होइन। तर नेपालको भूमि जो सुगौली सन्धिदेखि नै जो नेपालको भूमि हो होइन, ठिक छ, नेपाल गरिब थियो होला, नेपालमा जनसङ्ख्या थोरै थियो होला होइन, अनि त्यहाँसम्म नेपालको बस्ती, नेपाली जनता त्यहाँसम्म बस्न सकेका थिएनन् होला, अनि सुविधाहरू पनि पुगेका थिएन होला। तर 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्म त नेपालको भूमि हो होइन। त्यसलाई त्यहाँदेखि ओर कालापानी लिपु लेकसम्म आफ्नै जस्तै गरी होइन, कानुनी हिसाबले नै आफूले पाएको जस्तो गरी अथवा आफ्नै हो जस्तो गरी त्यसरी चाहिँ हेपेर चेपेर बाटो खनीदेखि जुन खालको इन्डियाले गर्दै गर्दै आयो नि, अब यो कुरा इन्डियाका मुस्लिम समुदायलाई किन त्यस्तो लागिरहेको छ होला जस्तो लाग्छ? अभी जो आपने बात बताया, इससे ये है कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो इस बात की वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो अगर नेपाल का था, वो भूमि था, वो नेपाल ने ले लिया, वो ठीक है। लेकिन इसमें से मुसलमानों में से चंद एक जो है ना वैसे मुस्लिम हैं जो कट्टरवादी मुस्लिम हैं, वो इस बात को उठाकर जो है ना वो आपस में लड़ाई झगड़ा मतलब बढ़ाना चाहते हैं, चाहे एक दूसरे को जो है वो दिल दुखाना चाहते हैं। लेकिन ये सारे मुसलमान इस तरह से नहीं है। मुसलमान, इंडिया सरकार ने उनको उठा के नेपाल के विरुद्ध यूज तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा तो नहीं है। अगर फिर भी उसमें से कोई सियासी पार्टियां होंगी, व्यक्ति को, हाँ, कोई सियासी पार्टियां हैं जो कुछ व्यक्तियों को जो है ना वो इस तरफ उकसा रही है कि ऐसा कीजिए। लेकिन सारे वैसे मुस्लिम जो है वो इस तरह सारे नहीं है। सारे मुस्लिम ऐसा नहीं है। वो ऐसा होता ही है, कोई छोटा छोटा इशू करके बात लेकर कुछ जो है वो पार्टियों को अपने पक्ष में करके इस तरह से जो है ना वो इशू बनाते हैं और अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं या धर्म को बिगाड़ना चाहते हैं, इस तरह से हैं। लेकिन सारे मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान तो एकदम पीसफुल मुसलमान हैं, लेकिन इसमें से कुछ है ऐसे कट्टरवादी मुसलमान जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जो कि निंदनीय और घृणायक है। भारतका केही मुस्लिम समुदायले का मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको झन्डा जलाउने काम गर्नुभयो, त्यसको बदला स्वरूप नेपालीले पनि भारतको झन्डा जलाउने काम भयो। अब भनिदिनुहोस् कि नेपाली मुस्लिमहरूले नै नेपालको झन्डा जलाउनुको कारण के हुन सक्छ? सर, यहाँ पे आपने जो बात कही है कि इंडिया में जो एक मुस्लिम आदमी ने झंडा जलाया है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये देखिए, ये एक आदमी का एक पर्सनल बात होगा, वो ये पूरे समाज, मुस्लिम समाज का बात नहीं है।
एक वो जो मुस्लिम आदमी ने जो काम किया उसको वही तक सीमित रखना चाहिए, इसको जाति में नहीं लाना चाहिए। उसने जलाया, उसने गलती की है। किसी भी कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आप किसी भी देश का झंडा जलाएं। जब झंडा किसी देश का जलता है तो यहाँ पे जो नेपाल में 300 करोड़ के करीब आबादी है, उन सब लोगों के दिल भी जले हैं झंडे के साथ। तो ये एक तो जो आदमी, मैं नहीं समझता वो मुसलमान होगा या क्या होगा। वो दाढ़ी रख लेने से एक आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान होने से, और ये मुसलमान को आप नाम नहीं दे सकते कि वो मुसलमान नहीं किया है। वो होते हैं, दाढ़ी पालने से मुसलमान नहीं होता। आदमी मुसलमान दिल से होता है, कर्म से होता है, अपने कर्तव्य से होता है। इस्लाम धर्म ने कभी नहीं सिखाया है कि आप किसी मुल्क के लोगों को दुख दें। इस्लाम का नाम ही है प्यार और मोहब्बत। इस्लाम धर्म का जो लक्ष्य है वो प्यार और मोहब्बत है। सबैलाई प्रेम करो, कसैलाई घृणा नगरो। इस्लाम को जो नाम छ नि सर, यहाँ हेरेमा पनि थाहा लाग्छ। इस्लामको मायने छ सलामती, यानी एक मेरे से मेरा दूसरा भाई सलामत है, यही मतलब है सर। वो जिसने भी किया हो, मुझे बहुत दुख लगा। मैं नेपाल का एक मुसलमान हूँ और मेरे 3 करोड़ जो नेपाली यहाँ पे लोग हैं, उनको भी ये फेसबुक के जरिया उसने दिल दुखाने वाली काम किया है। वो जो भी आदमी हो, उसको धर्म से तो हम नहीं जोड़ सकते कि वो मुसलमान है। अब वो ईश्वर जानता है कि वो कौन से जाति का है। ऐसे आदमियों का मैं नहीं समझता कोई जात होता हो सर, क्योंकि ये एक लड़ाई है, ये एक आपसी 2 मुल्कों की लड़ाई है। ये नेपाल का हिस्सा था। नेपाल ने अपने ज़मीन का वो कभी दावा नहीं किया था क्योंकि नेपाल समझता था ये हमारी ज़मीन है, इसलिए उसने कभी नहीं कहा कि ये हमारी ज़मीन। दावा करने का मालूम नहीं है। दावा करने का तो मतलब ही नहीं बनता। नेपाल के ही है। हाँ, जब कोई अपने ज़मीन पे कोई दूसरा सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उस वक्त दावा आदमी करता है। तो ये नेपाल ने, मैं समझता हूँ नेपाल के सरकार ने ये अच्छा काम किया कि एक नक्शा जारी कर दिया है, ताकि उनको भी ये तसल्ली हो जाए कि ये नेपाल का ज़मीन था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो नेपाल को हो, नेपाल को ही हो। यो सुरुदेखि नै नेपाल सरकारले त्यो नयाँ नक्सा जारी गर्नु ठिक छ, ठिक छ, हो सर। किनभने त्यो नेपालकै हो। त्यो त अब नेपालको आफ्नो जमिनलाई कुन चाहन्छ दावा गर्नुको लागि, तर कसैले त्यसलाई हेप्न चाहन्छ त्यस बेलामा दावा गरिन्छ। त्यो कारणले नेपाल गरेको छ। भारतले नेपाली भूमिमा आएर बाटो खन्नेदेखि लिएर अब चीनसँग जोड्ने त्यो खालको नाका क्लियर गर्ने भइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसको जवाफ दिएको हो। जवाफ दिएको, यही कुरो हो मात्र। अब मुस्लिम समुदाय अथवा जुनसुकै समुदायलाई पनि तपाईँ आफ्नो संगठनको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, देखें, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है और ये कोई लोगों की आपसी लड़ाई नहीं। ये 2 देशों की बीच की बात है। ये 2 देश आपस में मिलकर बैठकर इसका हल निकालेंगे। नेपाल की ज़मीन है और वो नेपाल की ही रहेगी। इसका सुझाव वो मुल्की तौर पे अगर इंडिया को कोई अगर अपना शक है वो दूर करेगा आपसी डिस्कस के जरिया। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ धर्म के लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें धर्म को नहीं उकसाना चाहिए। इस मुद्दे को धार्मिक नहीं बनाना चाहिए। कोई भी इंडिया में अगर ये काम किया है उससे हमें बहुत तकलीफ पहुंचा है, पूरे नेपाल वासी को तकलीफ पहुंचा है इस काम से, और ऐसा काम होना भी नहीं चाहिए। ये कोई मुल्क ऐसा नहीं सिखाता है। मैं यही संदेश अपने मुसलमान भाइयों को देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा इस्लाम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई आदमी जो है एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। जो भी कार्रवाई है वो गवर्नमेंट अपने तौर पे करेगी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे नेपाल की हो। हमें मजहब के नाम पर ऐसे कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे हिंदू भाई या दूसरे जो जाति के लोग हैं उनको भी ठेस पहुंचता है
और हम जो मुसलमान हैं हमें भी दुख पहुंचता है कि कोई ऐसा आदमी उठकर और मुसलमान के नाम पर ऐसी कार्रवाई कर लेता है।